हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बड़े होंगे, शानदार होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसे कि क्लास में आज की आप लोग सभी लोग जुड़ गए होंगे और ये क्लास आपके इंग्लिश ग्रामर सिलेक्शन सीरीज़ की क्लास नंबर आपकी 1 होने वाली है। जैसे कि क्लास अभी आपकी 4 कंप्लीट हुई है पार्ट ऑफ स्पीच की। तो आपने वहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच को सीखा है, सेंटेंस में कैसे वर्ड को आइडेंटिफ़ाई करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड के, ठीक? कि ये वर्ड नाउन होगा, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव। तो आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और वर्ब के क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स, इम्प्रूवमेंट और एरर के क्वेश्चन बहुत काफ़ी बनते हैं आपके एग्जाम में से, सीखे। तो ज़्यादा टाइम यहाँ पे हम वेस्ट नहीं करेंगे और आप लोग क्या करेंगे, क्लास में जुड़ गए हैं, वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे। फिर क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने मेरे दोस्त यहाँ पे थंबनेल देखा, ज़बरदस्त तरीके से क्लास नंबर 1 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आपके लिए आज के होने वाले हैं। इसमें हम बात करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को कैसे यूज करना है। ये हम सारी बातें आज की क्लास में आप सभी लोगों से डिस्कस करने वाले हैं मेरे दोस्त। चलते हैं क्लास को स्टार्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, आपको बहुत गजब लेवल की शानदार आपको पीडीएफ यहाँ पे पीपीटी दिख रही होगी। अब यहाँ पे हम आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक पे। तो आज की क्लास जो होने वाली, ये आपका बेस मजबूत करने वाली है। सेकेंड क्लास थोड़ा सा उससे एडवांस होगा, फिर उससे एडवांस होते हुए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक को एंड करने वाले हैं मेरे दोस्त। तो पेटी पैक होकर बैठ जाएंगे और कॉन्सेप्ट को बिल्कुल कॉशियस माइंड से आप लोग यहाँ पे देखेंगे वीडियो को, ठीक? तो यहाँ पे क्लास नंबर आपकी 1 है और यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ा बड़ा सा आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो यहाँ पे आप जैसे ही आप पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो पढ़ने से आपको थोड़ा सा कुछ मेरे दोस्त आपको हिंट, आइडिया वगैरह थॉट्स आपके माइंड पे आए होंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो यहाँ पे हिंदी में बोलते हैं सब्जेक्ट को मेरे दोस्त क्या करता, क्या बोलते हैं करता, वर्ब को क्या बोलते हैं क्रिया, और एग्रीमेंट मतलब सहमत होना। क्या होना? सहमत होना। किससे सहमत होना? वर्ब से। सब्जेक्ट का संबंध सब्जेक्ट से सहमत क्या होता है? आपकी वर्ब। तो सब्जेक्ट जो होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब, वर्ब का एग्रीमेंट किससे होगा मेरे दोस्त? सब्जेक्ट से। अगर सेंटेंस में आपको वर्ब मिलेगी और वो वर्ब सिंगुलर है, प्लूरल है, किससे संबंध दर्शाएगा? आपको सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट जैसा होगा वैसी वर्ब लेगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है सेंटेंस में तो वर्ब सेंटेंस में कैसे यूज करना है? प्लूरल आपको यूज करना है। तो ये कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आपका टॉपिक है। तो आपने यहाँ पे देखा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की डेफिनेशन। अगर आपसे कोई पूछे तो आपको लोगों को बताना है मेरे दोस्त, तो सब्जेक्ट है, संबंध किससे होता है? वर्ब का। अगर सब्जेक्ट सेंटेंस में सिंगुलर है तो वर्ब कैसे लेगा? सिंगुलर। अगर आपका सब्जेक्ट सेंटेंस में प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। तो सब्जेक्ट के साथ संबंध किसके साथ है? वर्ब के साथ संबंध आपका दर्शाता है। तो ये पॉइंट मेरे दोस्त आप लोगों को याद रखना है। ये बेसिक आपकी कुछ जानकारी थी, आपको मेरे दोस्त कंप्लीट हुई होंगी। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे, हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे जैसे अभी मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे कुछ आप लोग देख रहे होंगे, थोड़ा सा यहाँ पे इमेज वगैरह देख रहे होंगे और यहाँ पे डेफिनेशन आपकी मेरे दोस्त मेंशन है इस पीडीएफ में। लिखा हुआ है इन अ सेंटेंस वर्ब शुड एग्री विथ द सब्जेक्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसे कहते हैं? यहाँ पे वर्ब का संबंध किसके साथ हो? वर्ब का संबंध सब्जेक्ट के साथ है, तो आप बोलते हैं इसे क्या? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मेरे दोस्त। मैंने कहा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। अब यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर क्या होते हैं और वर्ब सिंगुलर क्या होते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे आप लोग फटाक से देखेंगे मेरे दोस्त। यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या लिख रहा हूँ? सिंगुलर, सिंगुलर एसयूवी बना रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है? सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ पे मैं जैसे कि लिखने आपको जा रहा हूँ, ठीक है?
थोड़ा सा पेन को कलर चेंज कर लेते हैं फिर लिखते हैं। सब्जेक्ट जो सिंगुलर होंगे जैसे आपका प्रोनाउन का ही हो गया, ही, इट, या फिर किसी का नेम हो, तो ये जितने होंगे इस टाइप के अगर आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट मिलेंगे तो आपके कैसे सब्जेक्ट होंगे, सिंगुलर होंगे। इसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट आपके क्या होंगे, जैसे आई, वी, यू, दे, ठीक है, आई वी यू दे, या फिर नाउन में क्या लगा हुआ मेरे दोस्त, एस और ईएस लगाकर नाउन को कैसा किया गया हो, प्लूरल, नाउन को प्लूरल बनाया गया हो, तब ये नाउन वर्ड सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के रूप में है तो कैसा होगा, प्लूरल होगा। तो वर्ब कैसे लेगा, प्लूरल लेगा। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। अब इमेज में मेरे दोस्त समझना, यहाँ पे देखो यहाँ पे वन डॉग, यहाँ पे वन, तो कितने डॉग हुए यहाँ पे मेरे दोस्त, दो डॉग हुए, कितने हुए, दो डॉग, ठीक। इसके बाद यहाँ पे देखो वन डॉग है, कितने डॉग, वन डॉग। अब यहाँ पे दो हैं तो डॉग का प्लूरल क्या बनेगा, डॉग्स बनेगा। और मैंने कहा नाउन में जब आप एस और यस लगाते हैं तो नाउन कैसा बनता है, प्लूरल बनेगा। तो यहाँ पे देखो दो डॉग मतलब एक और दो मतलब दो हुए, तो मतलब प्लूरल बनाना होगा तो डॉग्स लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखो टू डॉग्स लिखा गया। अब यहाँ पे टू डॉग्स सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब यहाँ पे कैसी आ रही, प्लूरल आ रही, यहाँ पे आर आ रहा है मतलब वर्ब प्लूरल है, ठीक। अब यहाँ पे देखो एक डॉग है मतलब सिंगल है, सिंगल की बात की जा रही तो मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब कैसी, सिंगुलर। अब यहाँ पे देखो वन डॉग सिंगुलर लिखा हो तो सब वर्ब कैसी आ रही है, यहाँ पे सिंगुलर आ रही, इज आ रहा है। तो इस तरीके से आपका कुछ सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट टॉपिक होता है। बात समझ में आई मेरे दोस्त, बात क्या समझ में आई, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाना है, वर्ब, उसे बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। ये बेसिक जानकारी थी, आपके माइंड में मेरे दोस्त गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। एग्जाम्पल आपको मेरे दोस्त आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। थोड़ा सा आप लोग देखेंगे सेंटेंस में देखो सब्जेक्ट क्या लिखा है, राम। अब राम यहाँ पे नाउन का वर्ड है, ठीक है, ये क्या कौन सा वर्ड है, नाउन। मैंने कहा था नाउन वर्ड में एस और यस लगेगा तो नाउन कैसा बनेगा, प्लूरल। लेकिन राम में देखो कहीं एस और यस लगा है, नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा, तो सब्जेक्ट राम कैसा हुआ, सिंगुलर हुआ। अब ये जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो वर्ब कैसे लेगा, सिंगुलर लेगा। तो यहाँ पे देखो इज क्या है, सिंगुलर, और आर क्या है, वो प्लूरल। तो यहाँ से आर को हटाओगे, क्या लगाओगे, इज लगाओगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेना, इसको समझने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी मैं आप लोगों को देता हूँ मेरे दोस्त। यहाँ पे मैंने कहा नाउन में एस और यस लगाओगे तो नाउन कैसा बनेगा, प्लूरल, ठीक। नाउन कैसा बनेगा, प्लूरल। जब नाउन में आप लोगे एस और यस लगाओगे तो नाउन कैसा बनेगा, प्लूरल। अब मैंने कहा कि जब आप वर्ब में एस और यस ऐड करेंगे, जब आप वर्ब में एस और ईएस ऐड करेंगे तो वर्ब कैसी होगी मेरे दोस्त, सिंगुलर। यहाँ पे ये पॉइंट समझ लेना। मैंने कहा जब आप नाउन वर्ड में एस और यस ऐड करते हैं तो नाउन कैसा, प्लूरल। और जब आप वर्ब में एस और यस ऐड करेंगे तो वर्ब प्लूरल। यहाँ पे देखो नाउन वर्ड राम लिखा हुआ, यहाँ पे एस और यस ऐड हुआ, नहीं ऐड हुआ, तो राम कैसा हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब कैसे लेगा, सिंगुलर। अब मैंने कहा वर्ब में जब एस और यस ऐड करते हो तो वर्ब कैसी बनती है, सिंगुलर। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट सिंगुलर हो, मैंने कहा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक में, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर लेगा। अब यहाँ पे देखो आर में कहीं एस और यस दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये जो आर है वर्ब, ये कैसी वर्ब है, प्लूरल है। यहाँ पे देखो इज में एस दिखा आपको, तो ये वर्ब कैसी हुई, सिंगुलर हुई, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, इस वजह से यहाँ पे इज राइट हुआ। अब बात समझ में आई मेरे दोस्त, क्लियर हुआ पॉइंट। अगर क्लियर हुआ तो एक थम्स अप मारे फटाक से मेरे दोस्त, फटाक से। और फिर देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, थोड़ा सा पेन को चेंज करते हैं, फिर आप लोगों को मेरे दोस्त समझाते हैं। बिल्कुल आसानी से इजी तरीके से समझते हुए चलना, बिल्कुल धीरे धीरे मेरे दोस्त। क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लोग शेयर कर देंगे अपने दोस्तों तक। मैंने कहा राम एंड
मोहन। अब यहाँ पे राम हुआ, अब मोहन हुआ, मतलब यहाँ पे दो लोग हुए ना, दो लोग हुए तो कैसा हुआ, प्लूरल हुआ। तो वर्ब कैसे है, प्लूरल। अब यहाँ पे देखो इज सिंगुलर है तो हमें चाहिए प्लूरल, तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, आर। तो यहाँ पे इज क्या होगा, गलत होगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट। अब ये वाला और ये वाला बताओगे आप लोग। अब यू कैसा है, मैंने कहा था आई वी यू दे जो सब्जेक्ट है कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। वर्ब कैसे लेंगे, प्लूरल लेंगे। तो यहाँ से इसको हटाकर क्या करना होगा, आर। इसी तरीके से आई, आई अपने साथ क्या लेता है, एम लेता है, तो यहाँ पे एम लगाना होगा। तो इस तरीके से आप लोग मेरे दोस्त कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल से मेरे दोस्त आपको समझ में आया होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, बात समझ में आई होगी। तो आपको बस ये ध्यान रखना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक में कि सब्जेक्ट जैसा होगा वैसी वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, बस इतना ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे वही बात जो अभी मैंने आपको बताई, यहाँ पे देखो लिख रखा हुआ है। मैंने कहा सब्जेक्ट और वर्ब दोनों में संबंध होता है, उसे बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक, ठीक। अब मैंने कहा सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर, तो वर्ब कैसे लेगा मेरे दोस्त, सिंगुलर। मैंने कहा सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब कैसे लेगा, सिंगुलर। मैंने कहा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो वर्ब कैसे लेगा, प्लूरल। जैसा सब्जेक्ट वैसे ही वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, बस ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक होता है, और कुछ नहीं होता इसमें, और कुछ है ही नहीं है इसमें। आपको माइंड भी नहीं लगाना अपना, बस थोड़े से फ्री के क्वेश्चन होते हैं ये, बस थोड़ा सा आपको सोचना होता है और आंसर में राइट आंसर करना होता है, ठीक। तो यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर बताया ही सी इट करके तो सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल बताया तो प्लूरल वर्ब ले लेगा। तो ये थोड़ा कुछ स्ट्रक्चर आपके लिए है, अगर माइंड पे स्ट्रक्चर वे में जा रहा है तो आप स्ट्रक्चर वे से समझ सकते हैं मेरे दोस्त। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। बस ये ध्यान रखना सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट का एग्रीमेंट किससे, वर्ब से है, तो मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, इतना ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे बात करें। अब ये कुछ क्वेश्चन है आपके सामने मेरे दोस्त। अब इन क्वेश्चनों में आप लोगों को बताना है यहाँ पे ये राइट है या रॉन्ग, आप लोग बताएंगे। मैंने कहा था सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर, तो वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर। तो यहाँ पे इज राइट है। अगर यहाँ पे इस की जगह आर होता तो ये क्या होगा मेरे दोस्त, रॉन्ग होता, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर्ब आप लोग प्लूरल नहीं यूज करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखो चिल्ड्रन लिखा हुआ है, मतलब अगर यहाँ पे चाइल्ड लिख देता, चाइल्ड लिख देता तो ये सिंगुलर हो जाता, तो यहाँ फिर क्या लिखना पड़ता, इज लिखना पड़ता। लेकिन चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा, चिल्ड्रन, तो ये प्लूरल हुआ तो वर्ब कैसी ले रहा मेरे दोस्त, प्लूरल। यहाँ पे वर्ब कैसी है, प्लूरल, तो यहाँ पे राइट है यार। अब इसके बाद थर्ड नंबर, यहाँ पे दे सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो वर्ब कैसी, वर्ब कैसा है, प्लूरल, तो यहाँ पे राइट है। अगर यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होता, ही होता जैसे, ठीक है, मान लो ही होता, तो यहाँ पे वर्ब में एस और यस लगाते तब कैसी वर्ब बनती, सिंगुलर बनती। तो यहाँ पे वर्ब की जगह क्या करते आप लोग, वाज करते, तो वाज राइट होता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे दे सब्जेक्ट कैसा था, प्लूरल, तो वर्ब कैसे हुआ, प्लूरल हुआ। बस ये बात आपको समझनी थी, समझ में आया हो। लिखना चाहते हैं मेरे दोस्त, लिखेंगे आप लोग। और चलते हैं फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका ये है, ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। ये पॉइंट आपको रिमेंबर रखना हमेशा, जब भी आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो ये पॉइंट आपको मेरे दोस्त हमेशा ध्यान रखना है। ये पॉइंट क्या है, कह रहा है द वर्ब ऑलवेज फॉलोज द मेन सब्जेक्ट। सेंटेंस में जो वर्ब है वो हमेशा मेन सब्जेक्ट को फॉलो करती है। सेंटेंस में जैसा मेन सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगाना होगा। बस सेंटेंस में आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि मेन सब्जेक्ट क्या है। जैसे ही आप सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वैसे ही आप वर्ब को चेक करेंगे। वर्ब आपकी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए। बस इतना सा आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, ये माइंड पे आपको बैठा लेना है कि आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक में हमेशा सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज करना होता है, ठीक। तो जैसे मैंने लिखा स्मोकिंग, इज आएगा या आर। आपने देखा सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट क्या है, स्मोकिंग, और ये स्मोकिंग कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो वर्ब कैसे लेगा, सिंगुलर। और मैंने बताया था
जब आप वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो उसे जीरेंड फॉर्म में बनाते हैं, और वो जीरेंड फॉर्म किसका वर्क करता है? नाउन फंक्शन का वर्क करेगा। और कैसा नाउन होता है? नकली नाउन होता है, असली नहीं होता, उसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे स्मोकिंग क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। अब ये स्मोकिंग सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। तो वर्ब कैसी लेगा? सिंगुलर, ना कि आर। यहाँ पे तो इज यहाँ पे राइट हुआ। बस सब सेंटेंस में आपको मेन सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना होता। अब यहाँ पे देखो सेकंड नंबर एग्जांपल समझना, मैं जो बात कह रहा हूँ वो सेकंड नंबर एग्जांपल से आपको समझ में आएगी जबरदस्त तरीके से मेरे दोस्त। कह रहा है द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज आर या गुड। और थोड़ा सा आपको समझना है यहाँ पे, अगर आप मेरी क्लास कल की ली होगी तो आपको समझ में आएगा पार्ट ऑफ स्पीच में मैंने कहा था जो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन, वो वर्क किसका करेगा? नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का। किसका वर्क करेगा? ऑब्जेक्ट का। अब मैंने कहा द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज आर गुड। अब यहाँ पे देखा ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद एप्पल आया हुआ है, नाउन। मैंने कहा था प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन का वर्ड ऑब्जेक्टिव किसका काम करता है? किसका? ऑब्जेक्ट का, ना कि ये सब्जेक्ट काम करेगा। जब ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और मैंने कहा कि जब भी आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक में वर्ब यूज करते हैं तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ना कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे। तो आपको सब्जेक्ट यहाँ पे क्या मिला? द क्वालिटी। द क्वालिटी सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। तो वर्ब कैसे? सिंगुलर। तो यहाँ पे इज राइट होगा, ना कि आर। बस सेंटेंस में आपको मेन सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना होता है। समझ में आई बात? क्लियर हुआ पॉइंट? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट को। तो आज का मेरे दोस्त अपना इतना ही कॉन्सेप्ट था, और कल की क्लास में मिलेंगे इसी जोश और जुनून जज्बे के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की सेकंड क्लास में। इसके थोड़ा से एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट होंगे ज़बरदस्त तरीके से। आज की क्लास में आपका थोड़ा सा बेस बनाया गया और टॉपिक को बताया गया किस तरीके से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका टॉपिक है और कैसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में करना है। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं। जब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़बरदस्त रहिए। क्लास में अगर पहली बार आए हैं द एग्जाम्स अड्डा यूट्यूब चैनल मेरे पे, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे